हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आप लोगों को मैंने स्वप्रेरण के बारे में बताया था, अन्योन प्रेरण के बारे में बताया था, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा को बताया था। साथ ही में मैंने एक शानदार ट्रिक के साथ आप लोगों को ये बताया था कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ट्रिक बहुत ही अच्छी थी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को कर लिया होगा। यदि आपसे कोई भी क्लास छूटी हुई है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। इसमें आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण डेरिवेशनों की क्लासें मिल जाएंगी, यानी कोई डेरिवेशन आपको छूटा नहीं मिलेगा। जो भी डेरिवेशन आपको नहीं आता होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस क्लास में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात करेंगे। ट्रिक हमारी वही होगी जो मैंने समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने में बताया था। उसी ट्रिक से यहाँ पर हम लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व निकालेंगे। फर्क इतना है कि वहाँ पर समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालना था और यहाँ पर लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना है। बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर में आप सभी लोगों ने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। तो समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालने में हमें समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आना चाहिए था। इसका यूज हुआ। अब जब हम लंबी प्रणालिका के कारण स्वप्रेरकत्व निकालेंगे तो हमें लंबी प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आना चाहिए। आप लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में ये सीखा था कि लंबी प्रणालिका के कारण प्रणालिका के भीतर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B = μ0 NI होता है। ये सूत्र सभी को याद होगा, जहां पर जो n का मान होता है वो कैपिटल N बटे में क्या होता है L, प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होती है स्मॉल n = होती है आपकी कैपिटल N अपन में L। जहां कैपिटल N क्या होते हैं, इस प्रणालिका पर कुल फेरों की संख्या होती है। कैपिटल N क्या होती है, प्रणालिका पर लपेटे कुल फेरों की संख्या होती है। तो यहाँ पर चलिए आपको हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। बस यही नई चीज़ आपको यूज करनी है, बाकी ट्रिक वही रहेगी। मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक, मैंने आपको ये बताया था कि पहले आपको B निकालना है, फिर आपको फाई निकालना है यानी फ्लक्स निकालना है और उसके बाद स्वप्रेरकत्व यानी L पर आना है। यानी BV की फाइल लड़का ले गया। ठीक है ना। पहले आपको क्या निकालना है, अगर लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना है तो लंबी प्रणालिका के कारण उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। उसके बाद प्रत्येक फेरे से बद्ध हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना है और उसके बाद हमें स्वप्रेरकत्व इस लंबी प्रणालिका का निकाल लेना है। ठीक है ना। बस इसी ट्रिक को आप याद रखिएगा, बस हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रणालिका है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रणालिका है और प्रणालिका की जो लंबाई है वो आपकी स्मॉल L है। प्रणालिका से बद्ध जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N है। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N = हो जाएगी कैपिटल N/L हो जाएगी। प्रणालिका में प्रवाहित धारा I है। जब तक धारा नहीं प्रवाहित करेंगे तब तक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होगा। तो प्रणालिका में प्रवाहित धारा I है तो इसके भीतर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा माना प्रणालिका में प्रवाहित धारा I है, तब प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है। B = क्या होता है, B = होता है μ0 NI। N का मान कितना होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N/L होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 कैपिटल N/L और N2 में I। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रणालिका में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है आपकी, कैपिटल N है। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। सेकंड स्टेप हमें क्या निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो हम निकालेंगे प्रणालिका से बद्ध। प्रणालिका से बद्ध में सभी फेरों के कारण हो जाएगा। ठीक, एक फेरे से अलग नहीं निकालना है। तो लिखेंगे प्रणालिका से बद्ध, प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या निकालेंगे सेकंड स्टेप में भाई, चुंबकीय फ्लक्स। बहुत ही बढ़िया है तरीके से आपको यहाँ पर हम समझा देंगे। चुंबकीय फ्लक्स φB बराबर कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। प्रणालिका से बदलेंगे, प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तो आपको यहाँ पर N से गुणा करना पड़ेगा N∅B। अगर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं तो केवल φB लिखते हैं, क्योंकि प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N। तो N∅B = ये जगह N∅B की अगर मैं बात करूं तो φB को हम लिख सकते हैं कितना, B × A। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है B × A, जहां A क्या है, इस प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये आपका हो जाएगा N∅B = देखिए N आपका लिखा है, B का मान समीकरण 1 से रख देंगे कितना है, μ0 कैपिटल N I/L।
ठीक, N2 में A है, A लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो n का गुणा n स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई N2 में कैपिटल A और अपान में कितना हो जाएगा स्मॉल l। इस तरीके से हमने प्रणालिका से बद्ध कुल जो है चुंबकीय फ्लक्स निकाल लिया, जिसका मान n∅b होता है। तो ∅b का मैंने मान रख दिया, इस तरीके से n∅b का मान पता चल गया। सेकंड स्टेप हमारा पूर्ण होता है। अगले स्टेप में हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से n∅b का मान रख देंगे और हमें स्वप्रेरकत्व का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि L इक्वल टू कितना होता है? n∅b अपान में I होता है। यही तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। तो बस अब कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर केवल मान रख देंगे भाई, है ना। हमने यहाँ पर जो ये ∅b का मान रखा था, b का मान रखा था, वो समीकरण 1 से रखा था, तो आप यहाँ पर ले सकते थे समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए स्वप्रेरकत्व क्या होता है? L इक्वल टू आपका होता है n∅b। n∅b का मान आपने निकाल लिया है, कितना आया है? म्यू नॉट n स्क्वायर आई। कितना है भाई? n स्क्वायर आई N2 में A और अपान में कितना है? L है। तो ये n∅b के मान हो गया और पूरे के बट्टे में कितना है भाई? I है, तो I लिख लिया। अच्छा, इसका L और I का गुणा हो जाएगा, बट्टे बट्टे में है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई N2 में कैपिटल A अपान में L और N2 में I। यहाँ पर हर और अंश का गुणा हो जाता है ना, क्योंकि I के बट्टे में 1 है, 1 का गुणा ऊपर से होगा, I L का गुणा हो गया, L N2 में I हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व तो आपका निकल के आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर A और अपान में L। ये लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व तो निकल आया आपका चुटकियों में। बताइए कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर एक लाइन देखिए आप लोगों को लिखनी होती है कि जो प्रणालिका है, ठीक है, प्रणालिका अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर देखिए म्यू नॉट है, म्यू नॉट चुंबकशीलता है, ठीक, निर्वात की चुंबकशीलता है। अगर मैं ये मानूँ कि जो प्रणालिका है वो म्यू चुंबकशीलता की क्रोड़ पर लपेटी, ठीक है, जो प्रणालिका है वो म्यू नॉट ना होकर के म्यू चुंबकशीलता की क्रोड़ पर लपेटी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, थोड़ा सा चाहो तो बदल दीजिए, यदि, अगर हम कहते हैं यदि प्रणालिका, पूरा व्यंजक स्पष्ट निकाल लीजिए, तो प्रणालिका म्यू चुंबकशीलता की क्रोड़ पर लपेटी है, म्यू चुंबकशीलता की क्रोड़ पर लपेटी है, तो जो म्यू नॉट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर हो जाएगा। तो म्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट हो जाएगा म्यू के बराबर। अर्थात इस स्थिति में जो आपका क्या निकल के आएगा? स्वप्रेरकत्व L इक्वल टू म्यू नॉट के स्थान पर म्यू रख देंगे, बस म्यू n स्क्वायर और कैपिटल A और अपान में L। ये आ गया लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। बताइए कितना आसान डेरिवेशन था, जो कि आपने बढ़िया से 2-3 मिनट में अच्छी तरीके से इसको समझ लिया। सबसे पहले क्या करना है? मान लेना कि हमारे पास एक प्रणालिका है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल N है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, और इस प्रणालिका की लंबाई L है। अब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L हो जाएगी। ठीक, N क्या है? कुल फेरों की संख्या है, L क्या है? इस प्रणालिका की लंबाई है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, जो कि आपने पहले आगे निकाला भी, B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। अगर प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो इसी का आधा कर देते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया वो म्यू नॉट NI हो गया। अब N जो था वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी, कैपिटल N अपान L, मैंने वो मान रख दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए, तो अगले स्टेप में निकालते हैं फ्लक्स। क्या निकालते हैं? फ्लक्स। फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो कैपिटल N फेरों से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वो n∅b हो जाएगा। n∅b बराबर होता है B इंटू ए। बी का मान मैंने समीकरण 1 से यहाँ पर रख दिया। इस तरीके से n∅b हमें पता चल गया है, प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पता चल गया। अब मैंने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से पढ़ा है L बराबर n∅b अपान I होता है, और हमने क्या किया भैया? मान रख दिया n∅b का। इस तरीके से हमें क्या पता चल गया? इस तरीके से हमें लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व पता चल गया। बहुत ही सिंपल था, और उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन समझ में आया होगा।
ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।